अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़िज़ीन गिरामी। आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो में नाज़िया इलाही जो इस वक्त ट्रेंड में चल रही है और जो उसे चाहिए था वो मिल गया इस्लाम की मुखालफत करते हुए, तौबा कर लेंगे, अल्लाह तो माफ़ करने वाला है ना। यही उम्मीद शैतान ने बोला था अल्लाह को, मैं इनको उम्मीदें दिलाऊंगा, वला उमन्नियन्नहुम, ऐसी लंबी उम्मीदें दिलाऊंगा कि एक आदमी दूसरे आदमी को कत्ल रहा होगा और वो जहन में ये रखेगा कि अल्लाह मुझे माफ़ कर देगा, मुसलमान की बात कर रहा हूँ। इसी तरह नाजिया इलाही आज मैं बोल देती हूँ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ऐसी बात, अल्लाह माफ करेगा। ये शैतान ने उस वक्त कहा था जब शैतान का और अल्लाह ताला का आपस में इख्तिलाफ हुआ, तो शैतान ने उस वक्त कहा था कि दो तीन काम मैं करूंगा, एक इनको लंबी उम्मीदें दिलाऊंगा, दूसरा ये टैटू बनाएंगे, ये प्लास्टिक सर्जरी कराएंगे और फ्लांग करेंगे फलांग। आइए देखते हैं इमरान प्रतापगढ़ी साहब फिर जब मैदान में आते हैं तो मुसलमानों के दिल बड़े हो जाते हैं। आइए देखते हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को व्हाट्सएप पे जरूर शेयर करें, कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसी लगी। आइए देखते हैं। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 6 साल की बीबी आयशा से शादी किया, 9 साल में उसके साथ इंटरकोर्स कर लिया। बिल्कुल। 3 साल का जो वक्त था, वो 3 साल में एक छोटी सी बच्ची आयशा को खिला पिला करके मोटा तगड़ा किया गया ताकि पैगंबर मोहम्मद को सेक्स करने में अच्छा लगे। के और कुछ नहीं होगा इस बयान से बढ़कर, और कुछ नहीं होगा इस बयान से बढ़कर। कायनात छोटी है उनकी शान से बढ़कर, कायनात छोटी है उनकी शान से बढ़कर। पूरे मुल्क में जो एक नफरत का माहौल एक नाम पर खड़ा करने की कोशिश की जा रही है इन दिनों, मैं मिसरे पढ़ रहा हूं कि और कुछ नहीं होगा इस बयान से बढ़कर। कायनात छोटी है उनकी शान से बढ़कर। मेरे दिल की हर धड़कन उनकी जात पे कुर्बान। मेरे दिल की हर धड़कन उनकी जात पे कुर्बान। नाम है मोहम्मद का मेरी जान से बढ़कर। नाम है मोहम्मद का मेरी जान से बढ़कर। बहुत शुक्रिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वाह। कि मेरे दिल की हर धड़कन उनकी जात पे कुर्बान। नाम है मोहम्मद का मेरी जान से बढ़कर। कायनात छोटी है उनकी शान से बढ़कर। ये जो मायूसी का आलम है ये बेहतर कर दे मेरे दामन को, मेरे खून से ही तर कर दे। मेरे दामन को मेरे खून से ही तर कर दे। मेरे आका का जो कार्टून बनाते हैं खुदा। अगला मिसरा, अगर मेरी दुआ में आपकी भी दुआ शामिल हो जाएगी तो शायद दुआ कबूल हो। मैं पढ़ता हूँ। मेरे दामन को मेरे खून से ही तर कर दे। मेरे आका का जो कार्टून बनाते हैं
चेहरे को तो खिंजीर से बदतर कर दे, उनके चेहरे को तो खिंजीर से बदतर कर दे, और अपना मासूम सा अरमान भी दे सकते हैं, अपना मासूम सा अरमान भी दे सकते हैं, अपने इस गुस्से को पहचान भी दे सकते हैं, अपने इस गुस्से को पहचान भी दे सकते हैं। सारी दुनिया के जो गुस्ताख नबी हैं सुन ले, अगले मिसरे में एक शख्स को पसंद, जिन जिन लोगों ने भी हाथ नहीं खोला मैं उनसे दुआएं मांगता हूं। सारी दुनिया के जो गुस्ताख नबी हैं सुन ले, हम मोहम्मद के लिए जान भी दे सकते हैं, हम मोहम्मद के लिए जान भी दे सकते हैं, अपने मासूम से अरमान भी दे सकते हैं। कभी दुनिया के किसी मुल्क में हमें मिटाने की साजिशें, कभी दुनिया के किसी हिस्से से आवाज उठती है, मैं 4 मिसरे पढ़ता हूँ और दुआ मांगता हूँ कि तुम समझ ही नहीं पाओगे कहाँ गूंजेगी, तुम समझ ही नहीं पाओगे कहाँ गूंजेगी, तुम जहाँ भाग के जाओगे वहाँ गूंजेगी, तुम जहाँ भाग के जाओगे वहाँ गूंजेगी, जिस जगह प्लान बनाते हो मिटाने का हमें, उस जमीन पर भी बहुत जल्द अज़ाब गूंजेगी, उस जमीन पर भी बहुत जल्द अज़ाब गूंजेगी, तुम समझ ही नहीं पाओगे कहाँ गूंजेगी। बहुत शुक्रिया, बहुत। वो कहते हैं 5 लाख लीजिए और घर वापस आ जाइए। वो ये भूल जाते हैं कि दुनिया की एक सुपर पावर ताकत में एक शख्स हुआ करता था। अल्लाह ने उसको ऐसा हुनर दिया था, उसके पैरों में ऐसा जादू था कि वो जब थिरकता था तो दुनिया अरबों डॉलर लुटा दिया करती थी। लेकिन उस शख्स को कहीं सुकून नहीं मिला तो उसने अपने चचेरे भाई से कहा कि मुझे सुकून की तलाश है। चचेरे भाई ने कहा सुकून चाहता है तो कुरान पढ़। उस शख्स ने कुरान पढ़ी और उसके बाद इस्लाम में दाखिल हुआ। उस शख्स का नाम था माइकल जैक्सन। आप रेट लगा रहे हैं 5 लाख, यहाँ अरबों डॉलर ठुकरा करके लोग इस्लाम की पनाह में आ रहे हैं और आप रेट लगा रहे हैं 5 लाख। कुछ बात तो है मेरे इस्लाम में, कुछ बात तो है मेरे इस्लाम में कि जिस शख्स के मुक्के से दुनिया कांपती थी वो सुकून की तलाश में इस्लाम में आकर के मोहम्मद अली हो जाता है। कुछ बात तो है मेरे इस्लाम में साहब, कुछ बात तो है मेरे इस्लाम में कि यूसुफ योहाना मोहम्मद यूसुफ हो जाता है। कुछ बात तो है मेरे इस्लाम में कि सुनीता विलियम्स जब अंतरिक्ष जाती हैं तो उन्हें वहां से सिर्फ 2 जगह रोशनी दिखाई पड़ती है और वो 2 जगहें हैं मक्का और मदीना। कुछ बात तो है मेरे इस्लाम में। मैं एक नज़्म पढ़ता हूँ आपकी अदालत में साहब। ऐसे बहुत सारे चेहरे होंगे जिन्होंने शायद पहले नहीं सुना हो मुझे। मैं जिन चीजों के लिए या तो बहुत बदनाम हूँ या बहुत मशहूर हूँ, कोशिश करता हूँ कि वहां तक आपको पहुंचाऊं। पढ़ता हूँ साहब। कह रहा हूं मैं ये नाप कर तोल कर, मैं हिम्मत करता हूं मेरी आवाज से आवाज मिलाना। लबों पर हम सजा कर आयते कुरान निकले हैं, वतन पर मरने मिटने का लिए अरमान निकले हैं। जमाना अगर तुला है जान लेने पर तो क्या डरना, हथेली पर सजाकर हम भी अपनी जान निकले हैं। हथेली पर सजाकर हम भी अपनी जान निकले हैं। फैज भाई पढ़ता हूं ना। कह रहा हूं मैं ये नाप कर तोल कर, अपने ईमान की आवाज
पर बोल कर, अपने ईमान की आवाज पर बोल कर, ख्वाब घर वापसी का जो बुनते हैं वो, ख्वाब घर वापसी का जो बुनते हैं वो, मेरी धड़कन सुने कान को खोल कर, मेरी धड़कन सुने कान को खोल कर, हम मोहम्मद के इस्लाम की शान पर। देखता हूं कितनी मोहब्बत करते हैं आप अपने आका से। मैं पढ़ता हूं ये मिसरे कि हम मोहम्मद के इस्लाम की शान पर कल भी कुर्बान थे, अब भी कुर्बान है। हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं। मेरे भारत तेरी, मेरे भारत तेरी आन है, शान है। हम तेरी सरहदों के निगहबान हैं। हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं। पहला बंद पढ़ता हूं इस नज़्म का साहब कि हम तो फारस अरब से भी आए नहीं। मुझे याद है जब मैंने बचपन में आंखें खोली थी, घुटनों के बल चलता था मैं उबैद भाई, तो मेरे पड़ोस में भगवती मिश्रा चाचा होते थे, मेरे पड़ोस में सीताराम जी होते थे। कभी कभी मैं सड़क पार करते हुए जब मेरे पैर लड़खड़ाते थे तो मेरी उंगली पकड़ के मुझे सड़क पार करवाते थे। हमने ऐसे माशरे में आंखें खोली हैं। ये कौन लोग हैं जो टिकट लेकर के घूम रहे हैं कि पाकिस्तान चले जाइए? अब की जो फैसला होगा वो यहीं पर होगा। अब कि हम दूसरी हिजरत नहीं होने वाली, हमसे अब दूसरी हिजरत नहीं होने वाली। अब ये जो लोग हैं जो कहते हैं साहब कि हिंदुस्तान हमारा है, आपका क्या है, मैं उनसे चीख करके कहता हूं कि आप बाय डिफॉल्ट हिंदुस्तानी हैं। गिरिराज साहब आप बाय डिफॉल्ट हिंदुस्तानी हैं, हम बाय चॉइस हिंदुस्तानी हैं। हमने चुना है हिंदुस्तान को, हमारा हक 2 गुना है इस मुल्क पर। हमने चुना है, हम चाहते तो पुरखों के साथ जो बंटवारे के लोग थे उनके साथ जा सकते थे, लेकिन नहीं गए। हमने इस मिट्टी में अपनी सांसों को दफन करना कबूल किया, हम गए नहीं। हमारा 2 गुना हक है साहब। मैं मिसरे पढ़ता हूं कि हम तो फारस अरब से भी आए नहीं, तेरे अपने हैं हम तो पराए नहीं, तेरे अपने हैं हम तो पराए नहीं। इस तरह से सितम हम पे ढाए गए। महसूस करिएगा कभी कभी उस सितम को। हम चेहरे से मुसलमान नहीं लगते, हम ट्रेनों के फर्स्ट क्लास में सफर करते हैं। मेरे इस दर्द को अरशद साहब समझ सकते हैं, उबैद भाई समझ सकते हैं, फैज भाई समझ सकते हैं, परवेज भाई समझ सकते हैं, या हम इन जैसे लगने वाले तमाम लोग समझ सकते हैं। हम ट्रेनों के फर्स्ट क्लास में सफर करते हैं, हमारे पड़ोस में बहुत सारे लोग बैठे होते हैं, हम चेहरे से मुसलमान नहीं लगते, लेकिन जब हमारे मोबाइल पर फोन आता है और हम जवाब में जब वालेकुम अस्सलाम कहते हैं तो हमारे आसपास की सवारियों के चेहरों के एक्सप्रेशंस बताते हैं कि मुल्क के हालात बहुत बदल चुके हैं। समझिए इस बदलाव को समझिए, बात करिए। हम एयरपोर्ट पर खड़े होते हैं सिक्योरिटी चेक के लिए, बोर्डिंग पास पर हमारा नाम पढ़ने के बाद सिक्योरिटी इंचार्ज की उंगलियों का दबाव बताता है कि मुल्क के हालात तो बहुत बदल गए हैं। बोलना पड़ेगा, मायूस होने से काम नहीं चलेगा। बिहार वालों, मायूसी कुफ्र है। आपने मुत्तहिद होकर बताया पूरे
हिंदुस्तान को के फासिस्ट ताकतों से मुकाबला इस तरह किया जाता है। मैं सलाम करूंगा आपको, आप बहुत जिम्मेदार लोग हैं। आप मायूस नहीं हुए, क्योंकि मायूसी कुफ्र है इस्लाम में। डूबते हुए सूरज को देख करके लोग दरवाजा बंद कर लेते हैं और उगते हुए सूरज को देख करके लोग दरवाजा खोल देते हैं। आपसे गुजारिश करूंगा, नई नस्लों से गुजारिश करूंगा कि बोलना सीखिए, वक्त से आंख मिलाइए, बुरे वक्त के सामने खड़े होइए, क्योंकि जो वक्त से आंख नहीं मिलाते वक्त उनसे बहुत बुरा इम्तिहान लेता है। जिन अंग्रेजों की हुकूमत में कभी सूरज नहीं डूबता था, जब वो वक्त से आंख नहीं मिला सके तो आज उनके राजाओं के कपड़े बैंड बाजे वाले पहनते हैं। समझना पड़ेगा इस बात को। मैं पढ़ता हूं बंद कि हम तो फारस अरब से भी आए नहीं, तेरे अपने हैं हम तो पराए नहीं। इस तरह से सितम हम पे ढाए गए, मुद्दतें हो गई मुस्कुराए नहीं, मुद्दतें हो गई मुस्कुराए नहीं। पटना से लेकर के दिल्ली तक इमरान प्रतापगढ़ी के मिस्रों की गवाह हैं हिंदुस्तान की हजारों इमारतें कि मेरे पुरखों की जागीरदारी है ये। ईमान में हरारत पैदा हो तो बताना जरा सुन करके कि मेरे पुरखों की जागीरदारी है ये, मत समझना कि हम लोग मेहमान हैं, हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं। मेरे भारत तेरी आन है, शान है, हम तेरी सरहदों के निगहबान हैं, हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं। आखिरी बंद पढ़ता हूं इस नज्म का। घर वापसी, घर वापसी, घर वापसी। स्वामी जी, योगी जी, प्राची जी, कराना है घर वापसी तो मैं दो नाम गिना रहा हूं। अगर करा सकिए तो उनकी करवाइए। पूरे हिंदुस्तान ने बहुत पलकों पे बिठा के सुना है ये मिसरे, जिन पर मैंने कहा है वो तक चौंक गए थे ये मिसरे सुन करके। कहीं मैं पढ़ता हूं, सुनेगा कि सब पे लागू न ये कीजिए, स्वामी जी सब पे लागू न ये बेबसी कीजिए, अपने घर की भी कुछ चौकसी कीजिए, अपने घर की भी कुछ चौकसी कीजिए। हाँ वो मुख्तार नकविया शहनवाज, जरा सा और जोश से सुनिएगा इन मिसरों को। हाँ वो मुख्तार नकविया शहनवाज, पहले उनकी तो घर वापसी कीजिए, पहले उनकी तो घर वापसी कीजिए। तो नाज़रीन गिरामी, ये थी आज की इंटरेस्टिंग वीडियो, जिसमें हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे आखिरी ज़ौजा मोहतरमा हमारी माँ हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के ऊपर नाज़िया इलाही ने कसीदा गढ़ा कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए उनको जो है वो फरबा किया गया और खुराक दी गई ताकि उनको अच्छी लगे। इंटरकोर्स का लफ्ज़ भी लिया इसने, फला फला फला। बारहा हम एक ही जवाब देते हैं, एक ही जवाब। जिनकी 10 बीवियां पहले हों और उम्र उनकी 53 साल से ऊपर हो, क्या उनको आप कंपेयर करेंगे आज के लोगों की तरह जो मुर्गी, अंडे और सोशल मीडिया की पैदावार हैं, उनसे थोड़ी सी बर्दाश्त भी नहीं होती। और वो पाक जहन वाले सैयदुल अंबिया, तमाम नबियों के सरदार हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनको आज के लोगों से कंपेयर करेंगे जो हर दरख्त के नीचे लड़का लड़की बैठ के पता नहीं क्या कर रहे होते हैं, उनसे कंपेयर करोगे आप? इसलिए 100% नहीं, 1000% भी अगर होता तो आप अपने दिमाग का, अपनी साइकोलॉजी का इलाज कराइए और साइकेट्रिस्ट के पास जाइए।
इमरान प्रतापगढ़ी साहब ने यही बातें की हैं कि हम मुसलमानों के ऊपर हिंदू, देखो असल में हिंदुओं ने क्या किया, हिंदुओं ने वही यहूदियों वाली पॉलिसी चली है जो यहूदी चल रहे थे, चले हैं जिस तरह। वो गए, उन्होंने बरतानिया को लिया, उन्होंने सल्तनत उस्मानिया तोड़ी, उन्होंने सल्तनत मुगलिया तोड़ी, और यहूदियों ने ऐसी हिस्ट्री लिखवाई पूरे इंडिया में कि मुसलमान बदनाम हो जाए, कि तुम्हारे मंदिर तोड़े गए, तुम्हारे नस्लों को जबरदस्ती मुसलमान किया गया, तुम्हारी गाय को काटा गया, पता नहीं किसने कि वेद के अंदर या कहाँ पे लिख दिया कि गाय तुम्हारी माता है, और जनाबे वाला मुसलमानों के सर पे आ गई। और उधर से जो है वो इस वक्त वही यहूदी पॉलिसी कि आप हिंदू मत बोलो, मुसलमान लड़ जाएंगे, आप ऐसा करो मुसलमानों को तैयार करो, और मुसलमान बोलेंगे। अच्छा, मुसलमानों को तैयार करने की जरूरत नहीं है, उनको तजर्बा है यहूदियों को या लोगों को सियासत में। जब सियासत की हवस, कुर्सी की हवस आ जाती है तो उसके बाद नाज़िया इलाही हो, बीजेपी के लोग हों, राहुल गांधी हो और मोदी हो और जनाब वाला अमित शाह हो, और पता नहीं वो एक है टकला, क्या नाम है, योगी आदित्यनाथ हो, तो ये हवस में कुछ भी कर सकते हैं, कुर्सी के हवस में ये कुछ भी कर सकते हैं, ये याद रखिएगा। अब मसला ये है कि सिर्फ आप छोटी सी एग्जांपल आप आज खान सर के मसले में देख लें। खान सर की गलती है, उन्होंने सच बोल दिया कि जो पेपर लीक हुआ है उसमें बीजेपी ने ये कमियां दिखाई हैं, बस। उसके बाद क्या था भाई, आजकल ड्रामा तो फिल्म इंडस्ट्री, दुनिया की सबसे बड़ी फिल्म इंडस्ट्री कहाँ है? इंडिया में ड्रामा है। ड्रामा इज द ड्रामा, वो होता ही झूठ है, वो होता ही बनावटू है, वो लोगों को गलत सबक देने के लिए होता है, वो अच्छी चीज सिखाने के लिए नहीं होता, वो एजुकेशनल नहीं है। कुछ मतलब लोग भड़के नहीं, कुछ एजुकेशन डाल दी उसके अंदर, कुछ सीखना सिखाना हो जाए, वरना उसके अंदर सिर्फ यूथ, ये जेंजी क्या सीखते हैं? नशा करना, मोहब्बत करना। वो मोहब्बत होती नहीं है इनकी, वो तो शहवत होती है। ये जेंजी कैसे डाकू बनना है, कैसे चोर बनना है, कैसे गैंग बनना है, गैंगस्टर बनना है, गैंगस्टर कैसे बनना है, और यही सीखते हैं। और जनाब वाला किसी हीरो की तरह वर्दियां पहन के अकेले में, वो फिल्म जो देखी होती है 3 घंटे की, देख के अकेले में उससे की प्रैक्टिस करनी है, कुछ आता नहीं। वैसे भी मैं पिछले दिनों खड़ा था तो एक आदमी सुबह सुबह फुटबॉल लेके खड़ा था, लड़का था, तो मैंने उसे कहा कि देखो, ऐसे मैंने अपने दिल में कहा, उसको नहीं कहा कि तेरे बस की बात नहीं है इस फुटबॉल को उस तरह घुमाना कि जो आजकल फीफा चल रहा है और तू सारी रात जाग के फुटबॉल मैच देख के आया है, तेरे बस की बात नहीं है। वो देखना और उस तरह करना जमीन आसमान का फर्क होता है, और उस तरह कर नहीं सकता इंसान। आप एक्टिंग में देख लो, आप नात खानी में देख लो, आप सॉन्ग गाने में देख लो, जिस तरह ओरिजिनल है आप दूसरा नकल कर ही नहीं सकता। तो मुसलमान फिल्में देख के, इंडियन फिल्में देख के उस तरह मुसलमानों के खिलाफ झूठी बातें करते। तो खान सर का यही किया उन्होंने, भाई आसान काम था। खान सर ने ये बोला है, चलो जी पहले सोशल मीडिया पे इसकी धुलाई कर दो, और उसके बाद इसके इंस्टीट्यूट पे और जहाँ ये पढ़ाता है और जो हॉस्पिटल है वहाँ कर दो। इसके ऑफिस को आग, अचानक शॉर्ट सर्किट भी हो गया, आग भी लग गई, गुंडे भी आ गए, फायरिंग भी हो गई, मुकदमा भी दर्ज हो गया और फलां। और अजीब बताऊं मैं, जो खान सर के साथ खड़े थे, उसके समर्थन में थे, जो उसकी तरह वीडियो बना रहे थे बीजेपी के खिलाफ, वो भी खान के मुखालिफ बयान देने पे मजबूर। डरफूक है ना, मसला ये है, डरफूक थे। तो कहने का मकसद ये है कि ये पीछे से सिखाए हैं भाई, ड्रामा करना आता है, मसला ही नहीं है, टेंशन ही नहीं है, समझ में आई बात। और इसी तरह इंडिया के अंदर और बहुत सारे ड्रामे रचाए गए पाकिस्तान के खिलाफ, और पता नहीं क्या किया गया। कहने का मकसद मेरा ये है 100% कि यार धर्म भी पीछे रह गया, मजहब वो भी गया, और उसके अलावा एक इंसानियत होती है, एक इंसान होता है कि उस इंसान को जमीन पे कैसे रहना है उसे पता होता है, वो भी गई। और उसके बाद गंद के अंदर और गंद मिला देना,
और वो दोनों गन उठा के एक सही जगह फेंक देना कि दुनिया परेशान हो। अब बताओ इसका क्या नतीजा होगा? इंडिया कभी तरक्की नहीं कर सकेगा, ये नतीजा होने वाला है, हो रहा है। अब 150 करोड़ का मतलब ये नहीं है कि सारा इंडिया ठीक हो गया। इंडिया को ठीक करने में 100 साल और चाहिए। अगर कोई इंसान का बच्चा आ गया तुम्हें ठीक करना, बीजेपी तो खराब करके चली जा रही है, वो क्या करेगी? तो सारी बातों का खुलासा यह है, इस्लाम पर या किसी दूसरे पर बोलने से आप लोग अपने मजहब से लोगों की आंख और रखवाली हटाना चाहते हो कि हम बुतों की पूजा करें, हमें अंग्रेज भी बुरा भला कहें, यहूदी ईसाई भी बुरा भला कहें, चाइना वाले भी बुरा भला कहें, कम्युनिस्ट भी बुरा कहें, आज तुम लोग पागल हो, बुत की पूजा करते। उससे पर्दा डालने के लिए आप मुसलमानों को टारगेट करते हो। गलत बातें हैं ये, तो याद रखिएगा इन बातों को। आप एजुकेटेड लोग जो है शुमार होते हो। आज मैं एक वीडियो देख रहा था कि हमारा टैलेंट बिकता है, गूगल का सीईओ इंडियन, माइक्रोसॉफ्ट का सीईओ इंडियन, अब यूट्यूब का सीईओ इंडियन बनने जा रहे। ओए अल्लाह के बंदो को होश में आओ। तुमने बच्चे को पैदा किया, तुमने पाला, तुमने एजुकेट किया, अरबों डॉलर वो कमाएंगे। अक्ल मारी गई है, अक्ल खत्म, बिल्कुल याद रखिएगा इस बात को। तो दुआ कर सकता हूँ कि अल्लाह आप लोगों के दिमाग को जरा ठीक कर दे, है नहीं। वीडियो कैसी लगी? वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को व्हाट्सएप पे जरूर शेयर करें, कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।